संगीत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साथ संगीत जी सदगुरु माँ की बड़ी असीम कृपा है। आप लोगों के सेवा में उपस्थित होने पर आप सभी लोग सदगुरु माता जी की कृपा से अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। आज विचार का विषय है सुमिरन, यानी स्मरण, याद, ध्यान। इस परमात्मा का ध्यान। सत्संग जी, हर पल हमारा ध्यान परमात्मा में ही लगा हो, हमेशा हमारा सुमिरन चलता हो, तभी जो हम सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं तो और अच्छा होता है। सत्संग जी, सेवाएं करने वाले न बरसात देखते हैं न कड़कती धूप देखते हैं। वो इस निराकार दातार की कृपा से मन में परमात्मा का ध्यान करते हुए, इनका एहसास करते हुए कठिन सर्दी और गर्मी में सेवाएं करते चले जाते हैं। और इनके एहसास में जब ये सेवाएं होती हैं तो ना उनको थकान लगती है, न सर्दी गर्मी का एहसास होता है सत्संग जी, बल्कि उनके मनों में आनंद के हिलोरे फूट रहे होते हैं। और ऐसी सेवा जो होती है वह बहुत ऊंची होती है। इस तरह से जब हम सेवा के साथ साथ अरदास, सुमिरन, स्मरण करते रहते हैं तो हमारा मन भी आनंदित होता रहता है और हमारी सेवा भी परवान होती जाती है। सुमिरन का अर्थ है रटन नहीं है, रटना नहीं है, बल्कि इसका एहसास हो कि निराकार दातार हमारे सामने है, अंग संग है, कण कण में है। जहाँ तक हमारी दृष्टि पहुँच रही है सब यही दिखाई पड़ रहा है। ऐसा एहसास जब होता है कि हमें हर पल ये देख रहा है तो सत्संग जी वही सुमिरन है। सत्संग जी संतों ने कहा है कि सुमिरन की सुधि यूं रहे ज्यों गागर पनिहार, हाले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। सत्संग जी, इस तरह से पानी भरने वाली बहनें अपनी गागर को भर लेती हैं, सिर पर रख लेती हैं और रास्ता चलती जाती हैं तथा अपनी सखियों से बात भी करती जाती हैं। लेकिन उनका ध्यान गागर पर होता है, कहीं ये टेढ़ा ना हो जाए, कहीं हिल ना जाए, पानी गिर जाएगा, छलक जाएगा। उनका ध्यान गागर पर होता है और गागर सीधी सीधी उनके सिर पर रखी होती है और चलती जाती हैं। इसी तरह से संतों महापुरुषों का ध्यान परमात्मा में होना चाहिए कि वो अपने कार्य को करते रहें, लेकिन उनका ध्यान परमात्मा के चरणों में है। कहा गया है हथकारवल दिलेयारवल, यानी हम हाथों से कर्म तो कर रहे हैं लेकिन हमारा मन इस परमात्मा में लगा हो तो कार्य भी पूजा बनता चला जाता है। कार्य इस परमात्मा को समर्पित होता जाता है। सत्संग जी, ध्यान हमारा उसी तरह से जिस तरह से एक बिजली का तार लगी हुई, एक बल्ब भी वहीं लगा हुआ है, लेकिन उस तार का पीछे से कनेक्शन अगर नहीं लगा हुआ तो उस बल्ब से रोशनी नहीं हो सकती है। इसी तरह से अगर हम अपना ध्यान इस स्रोत मूल परमात्मा के साथ नहीं जोड़े हुए हैं, केवल हमारी जिह्वा रटन कर रही है, यह वैसे ही है जैसे वह बल्ब बिना तार वाला है जो कनेक्शन से नहीं जुड़ा है। उसमें रोशनी नहीं आ सकती, वो अंधेरे के अंधेरा ही रहता है। सत्संग जी, हर समय उठते बैठते सोते जागते जब इस प्रभु परमात्मा का ध्यान रहता है, इसका एहसास रहता है, तो वही वास्तव में सुमिरन होता है। जिस तरह से एक गाय का बछड़ा जो होता है
वो दूर कूदता फांदता भले है, लेकिन गाय का ध्यान जो होता है उस बछड़े के ऊपर होता है। उसी तरह से एक माँ होती है, माँ घर का चाहे जो काम करती है, लेकिन उसका ध्यान अपने बच्चे पर होता है कि बच्चा हमारा रो रहा है कि सो रहा है कि खेल रहा है। सत्संग जी, और भी उदाहरण जिस प्रकार एक मछली का जीवन पानी के द्वारा ही है। मछली को पानी का ध्यान नहीं रहता है एक पल भी। यदि वह पानी से नाता तोड़ लेती है तो हम जानते हैं कि किस तरह तड़पती है। वो पानी में रहती है लेकिन पानी के बिना नहीं रहती है। वो इसमें इतना मगन है कि उसको एहसास करने की ज़रूरत ही नहीं, बल्कि उसी का हो चुकी है। वो किस तरह से पानी से अलग होने पर तड़प तड़प पर उसकी जान चली जाती है। भगत के लिए यह परमात्मा, यह निराकार, यह अकाल पुरुष भी इसी तरह से प्रिय होता है। वह प्रभु को इस तरह से मन में बसा कर चलता है, जीवन का आधार बनाकर चलता है कि उसके बिना उसका कोई भी कार्य नहीं है। यानी सत्संग जी, हर कर्म करने से पहले इसका ध्यान हमें आ जाए कि हमें देखने वाला प्रभु परमात्मा है। हम इंसानों की आंखों से हम छुप सकते हैं, लेकिन जिसके आगे हमने जवाब देना है, जिसकी आंखों से हम छिप ही नहीं सकते हैं, इसका एहसास अगर मन में आ गया तो बुरे कर्म नहीं होंगे, बुरे बोल नहीं बोले जाएंगे, किसी से बुरा व्यवहार कभी नहीं होगा। इस प्रकार का सुमिरन जो है वास्तव में सुमिरन होता है, हमें बुराइयों से बचाता है, अच्छाइयों से जोड़ता है। सत्संग जी, एक बार लैला मजनू के ध्यान से गुजर रही थी। रास्ते में कोई इंसान प्रभु की इबादत कर रहा था। उसके सामने से लैला निकली तो उसने रोक कर कहा कि तूने मेरी इबादत भंग कर दी है। मैं जो इबादत कर रहा हूँ तूने इसमें विघ्न डाल दिया है। तब लैला कहने लगी, मैं तो लौकिक प्रेम में यहाँ से किसी के ध्यान से गुजर रही थी और ऐसा इस करने पर भी मैं यहाँ से गुजरी हुई हूँ, मुझे तू नज़र नहीं आया। लेकिन तेरा तो प्रभु से इश्क है, तू प्रभु की इबादत कर रहा था और उस इश्क हकीकी में तुमने मुझे कैसे देख लिया। तो सत्संग जी, वो जो इबादत कर रहा था उसका ध्यान भटक रहा था, परमात्मा से जुड़ा नहीं था। अगर परमात्मा से उसका ध्यान जुड़ा होता तो लैला को ना देखता। सत्संग जी, इस तरह से हमारा ध्यान जो है बिल्कुल परमात्मा के प्रति केंद्रित हो। अगर हमारा ध्यान परमात्मा के प्रति केंद्रित है तो हम कुछ भी करें लेकिन ध्यान नहीं टूट सकता है, कार्य भी होता जाता है और ध्यान निरंतर बना रहता है। सत्संग जी, इस तरह का ध्यान जो है हमें जो है भक्ति के मार्ग पर लेकर जाता है और अंत में जो है हमें मुक्ति तक पहुंचाता है। सत्संग जी, कबीर दास जी ने कहा है, माला फेर जुग भया गया न मन का फेर, और कर का मन का डाल दे मन का फेर। माला फेरते फेरते 108 दाने वाली माला फेरते फेरते कितने ऋषियों मुनियों का जीवन समाप्त हो गया, लेकिन अगर वही माला जो माला के दाने जो है कर का मन का डाल के मन और कर्म एक कर दिए होते तो उसका मन जो है इस परमात्मा में जुड़ गया होता, बदल गया होता। सत्संग जी, माला फेरने से कुछ नहीं होता है। हम माला को हम गिनते रहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान संसार में चहुदिस घूम रहा है। कहा गया है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माई, मनवा तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाई। माला तो हाथ में लेकर फिरा रहे हैं, 108 दाने का मन का उनके हाथ में चल रहा है और मुंह के अंदर जीभ भी रटन लगा रही है, लेकिन उनका मन जो है, जिस मन को प्रभु के चरणों में लगाना है, बसाना है, वह मन संसार में चारों दिशाओं में घूम रहा है। ये सुमिरन नहीं हो सकता है, ये तो केवल दिखावा हो सकता है। इस करतार, इस प्रभु दाता निरंकार का जिसने ध्यान कर लिया है, सुमिरन किया है, उसे शीतलता और सुख मिले हैं। उनके सभी संताप समाप्त हुए हैं, फिर जीवन आनंदमय हो जाता है। महात्माओं ने तभी कहा है, भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुष का यही लाहो। इस गोविंद को भूलना नहीं है, क्योंकि इसको भजने के लिए
इसके साथ नाता जोड़ने के लिए ही दातार ने यह मानव का जन्म दिया है। यह मानस देही प्राप्त हुई है तो प्रभु को कभी भी मन से विसारना नहीं है। आइए साथ संगत जी, इसको कभी मन से भुलाना नहीं है। इसकी याद जिसको बनी रहती है उसका जो है तुद चित आवे महाआनंदा की स्थिति हो जाती है। यानी हे दातार, अगर तेरा ध्यान मन में लगा रहता है तो हमेशा ऐसा महान आनंद प्राप्त होता है, ऐसा महान सुख प्राप्त होता है कि दुनिया भर की वस्तुएं जो है मिल जाने पर भी वैसा सुख नहीं मिलता है। इसलिए हे प्रभु, आप ऐसी ही हमारी स्थिति बनाए रखना और हम हमेशा तुम्हारे एहसास में ही हर श्वास बिताएं, हर जीवन का पल बिताएं। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।